दोस्तों यूं तो आपको एनिमल किंगडम में एक से बढ़कर एक जानवर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जब बात जंगल के राजा कहे जाने वाली शेर की आती है तो उस मामले में शेर की जगह कोई ले ही नहीं सकता। जहां ऐसा कहा जाता है कि शेर का मुकाबला अन्य जंगली जानवर कर ही नहीं सकते, पर किसी के कहने न कहने से क्या होता है, सच्चाई तो कुछ और ही है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे जानवरों के बारे में दिखाएंगे जो शेर को भी धूल चटा सकते हैं, इसीलिए बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहना। मैं हूं आपका दोस्त नारायण और आप देख रहे हैं ट्रैवल द वर्ल्ड। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नंबर 1 हिप्पोपोटामस। दोस्तों 2 टन भारी हिप्पो अफ्रीका के जंगलों के तालाबों में रहने वाला बहुत ही हिंसक जानवर है। वैसे तो हिप्पो को आमतौर पर शाकाहारी खाना ही पसंद है, लेकिन कभी कभी ये मांस भी खा लेता है। और ये मजबूत जबड़ों और साइज की वजह से पानी में रहने वाले ऐसे जीव हैं जिनका सामना करने से मगरमच्छ की भी फटती है। क्योंकि दोस्तों हिप्पो का 5 फीट तक खुलने वाला जो मुंह है और उसके अंदर 1.5 फीट तक लंबे दांत होते हैं, जो कि एक बार किसी के शरीर में घुस जाएं तो उसके शरीर को छलनी कर देंगे। ऐसे में हिप्पो के मुंह में एक साथ 2 बड़े शेरों का मुंह फिट हो सकता है और इसके लंबे और नुकीले दांत तलवार की तरह शेर के जिस्म को आर पार करते हुए चले जाएंगे। अब इसमें आप समझ गए होंगे कि जब बात शेर का सामना करने की आएगी तो हिप्पो उन्हें पछाड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। नंबर 2 वाइल्ड बेफेलो। दोस्तों अगर आप जंगल में जा रहे हो तो यह प्रार्थना करना कि भले ही आपको जंगल में शेर मिल जाए, लेकिन कभी भी आपका सामना जंगली भैंसे से नहीं हो। क्योंकि अगर हम शेर की बात करें तो मांस खाने वाला शेर हर साल लगभग 200 लोगों को मौत से मिला देते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हर साल एक अंदाजे से जंगली भैंसे का 200 लोग शिकार हो जाते हैं। एक जंगली भैंसे का वजन शेर की तुलना में 3 गुना ज़्यादा होता है। वहीं इनके सींग भी काफ़ी नुकीले होते हैं। माना कि जंगली भैंसे शेर का प्रमुख शिकार हैं, लेकिन एक भैंस को मारने के लिए कई सारे शेरों को मिलकर इस पर वार करना पड़ता है। ऐसे में अगर इन दोनों के आमने सामने का मुकाबला हुआ तो भैंस के सींग और भारी वजन के चलते इनके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि ऐसी कई सारी घटनाएं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के कैमरों में रिकॉर्ड हुई है, जहां पर एक अकेली भैंस कई सारे शेरों पर भारी पड़ती हुई दिखाई देती है, जिस कारण आप भैंसों की ताकत और आक्रामकता का अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 3 जिराफ। अब आप ये बात सुनकर काफी हैरान हो गए होंगे कि आखिर हमारे इस लिस्ट में जिराफ कैसे आ गई। तो सुनिए, क्योंकि शेर को किसी भी जीव को अपना शिकार बनाने के लिए उसकी गर्दन को दबोचना बहुत ही जरूरी होता है। अब इससे आप समझ गए होंगे कि शेर के लिए जिराफ की गर्दन तक पहुंचना कितना मुश्किल काम होता है। जिराफ की गर्दन से लंबी तो उनकी टांगे होती है, जहाँ जिराफ की टांगे न सिर्फ लंबी होती है बल्कि बहुत ही मजबूत होती है। इसी वजह से ये चारों दिशाओं में किक मार सकता है। ऐसे में जब कभी भी शेर अपने आप को कुछ बड़ा ही ज्यादा शिकारी समझकर जिराफ पर हमला करने आता है, तब जिराफ तुरंत शेर को लात मारकर दूर फेंक देती है। और जिराफ की लात ढंग से किसी शेर को पड़ जाए तो फिर वो शेर कभी भी जिराफ के करीब आने की कोशिश नहीं करेगा। नंबर 4 गेंडा। अब बात करते हैं गेंडे की, जो कि एक ऐसा जीव है जिसे मारना तो दूर, पहले से मरे हुए गेंडे तक को शेर नहीं खा सकता। क्योंकि इनकी चमड़ी बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है और इसे चीर पाना शेर के बस की बात नहीं है। 2000 किलोग्राम से अधिक के वजन वाले गेंडे के लिए 200 किलो के शेर को मौत के घाट उतारना उतना ही आसान है कि हमें एक चुटकी बजाना कितना आसान लगता है। क्योंकि शेर तो चाहकर भी गेंडे का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अगर गेंडा चाहे तो वो अपने 3 फीट लंबे नुकीले सींग को वो शेर के शरीर में घुसाकर उन्हें न सिर्फ घायल कर सकते हैं बल्कि जान से भी मार सकते हैं। नंबर 5 एलिफेंट। दोस्तों सबसे बड़े हाथी की तो कुछ बात ही और है, क्योंकि एक अफ्रीकन हाथी का वजन 6000 किलो तक होता है। अब 6000 किलो के हाथी की तुलना में 200 किलो का शेर एक मच्छर की तरह होता है। साथ ही साथ हाथी की त्वचा भी गेंडे की तरह मजबूत होती है, जिस पर हमला करना इतना आसान नहीं होता है। हालांकि कई कहानियों के मुताबिक ये कहा जाता है कि एक शेर छोटे हाथी को मार सकता है। दोस्तों सबसे पहले बात यह है कि एक छोटे हाथी को मारने में कम से कम 3 से 4 शेरों की ज़रूरत पड़ेगी, और बड़े हाथी की बात करें तो उसे मारने के लिए 1 तो क्या 10 शेर भी कम पड़ जाएंगे। क्योंकि शेर चाहे जितना हाथी के ऊपर चढ़कर उसे काटना शुरू कर दे, फिर भी हाथी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है।
लेकिन बहुत सारे शेर एक साथ मिलकर वार कर दें तो कुछ बात बन सकती है, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में हाथी शेर पर भारी पड़ जाएंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलो फिर मिलूंगा आपसे किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए गुड बाय।